MSI Crosshair 16 वो भी भाई स्पेशल एडिशन तुम्हारे लिए है और ये इंटेल 14 जनरेशन का आई थिंक लास्ट कंपेटिटिव लैपटॉप होगा हमारे चैनल पे। हमने लॉक, प्रेडेटर, ओमेन, देन लीजन सारे कवर कर दिए। 14 जनरेशन HX सीरीज प्रोसेसर और साथ में 4060, बस एक ये रह गया था। तो इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे एंड भाई थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा कुछ थोड़ा सा कैच है इस लैपटॉप में, वो भी इस वीडियो में कवर होगा। और कंपेटिटिव लैपटॉप में ये कहां स्टैंड करता है, क्या इसमें अच्छा है, क्या दूसरों में बुरा है, क्या दूसरों में अच्छा है, पता है ना। बस वो फ्लो होगा। डब्बा खोल लेते हैं, स्पेशल एडिशन है भाई साहब। ऐसा बॉक्स है हमारे पास। यहाँ पे जो MSI का 20th एनिवर्सरी मॉन्स्टर हंटर वाला एडिशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो फुल एकदम वुडन वाला डिजाइन है ये पूरा कार्डबोर्ड ही। और यहाँ पे लॉक बना रखा है भाई इन्होंने। एंड डब्बे के अंदर से ऑब्वियसली हमारे को सबसे पहले लैपटॉप मिल जाएगा और लैपटॉप में भी फुल स्पेशल एडिशन वाली बात है, सब दिखाऊंगा ये भी आपको आगे। और यहाँ पे थोड़ी सी कागज पुस्तक, इसके अंदर मिलेगी हमारे को एक पावर कॉर्ड और हाँ जो अडेप्टर है ना वो पावर प्लग वाला है तो आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा 240 वॉट का पावर अडेप्टर। और भाई ये आ जाता है हमारा लैपटॉप। एंड भाई लैपटॉप की आप लुक्स देखो, यहाँ पे ऊपर पूरा मॉन्स्टर हंटर का यहाँ पे पूरा पैटर्न सा बन रखा है। और भाई जो पूरा डिजाइन है ना वो एनग्रेव्ड है, मतलब पूरा जो प्लास्टिक है ना इसका उसके अंदर प्रॉपर आप फील करोगे टच करके तो वो खुरदुरापन सा महसूस होता है। और साइड में यहाँ पे MSI X मॉन्स्टर हंटर 20th एनिवर्सरी लिखा है। और यहाँ पे लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, एक हाथ से आराम से लीड ओपन हो जाती है एंड मैक्सिमम पीछे 180 डिग्रीज तक आप इसको ले आ सकते हो। यहाँ पे भी इसका MSI जो है गोल्डन कलर में है और नीचे यहाँ पे भी मॉन्स्टर हंटर का 20th एनिवर्सरी लिखा है। ट्रैक पैड के ऊपर यहाँ पे हमारा फुल एकदम डिजाइन बन रखे हैं। नीचे कॉर्नर में देखोगे यहाँ पे आइकन्स वगैरह बन रखे हैं, जैसे कुछ हेल्थ वगैरह का होगा। ये जो भी मॉन्स्टर हंटर खेलते होंगे उस टाइप के कुछ ये आइकन्स है, मुझे पता है गेम के HUD में आते हैं। और उसके अलावा बैक से हमारे को कुछ ऐसा डिजाइन मिलता है इस लैपटॉप का, आप देख सकते हो क्या बढ़िया लग रहा है। अब बैक से मेरे को नहीं पता नॉर्मल एडिशन भी ऐसे ही दिखता है या मॉन्स्टर हंटर वाला कुछ डिफरेंट दिखता है। और हाँ प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। 1,45,000 का आज की डेट में Amazon पे चल रहा है जो नॉर्मल एडिशन है। और मॉन्स्टर हंटर वाला जो एडिशन है ना हमने ऑफलाइन अरेंज किया, ऑफलाइन भी ये सेम ही प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पेशल एडिशन मिले तो लपेट लो भाई साहब। लेकिन हाँ पूरी वीडियो देखना, उसी के बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। और यहाँ पे जो टॉप लिड फ्लेक्स है लैपटॉप का वो हमारे को थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे कि MSI के लैपटॉप्स में होता ही है। और यहाँ पे जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो हमारे को भाई बिल्कुल भी नहीं मिलता। और भाई लैपटॉप बहुत ज्यादा थिक है, काफी हेफ्टी सा फील होता है। MSI के लैपटॉप्स यूजुअली थोड़े मोटे मोटे से ही होते हैं। एंड इस लैपटॉप का जो वेट है वो भी हेवियर साइड है, 2.6 kg के आसपास सिर्फ लैपटॉप का वेट है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 2.8 kg के आसपास पहुंच जाता है। तो हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस, हैवी ड्यूटी, कंध बजोर। एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट में पोर्ट्स एंड एग्जॉस्टमेंट वगैरह मिल जाएंगे, पीछे भी एग्जॉस्टमेंट एंड पोर्ट्स मिल जाते हैं हमारे को। और जो स्क्रीन वॉबल है इस लैपटॉप का वो काफी कम मेरे को लगा। यूजुअली MSI के लैपटॉप्स में ज्यादा होता है बट इसमें नहीं है। प्रीमियम साइड का लैपटॉप है तो थोड़ी चीजों को ध्यान रखा गया है। आप कर लेते हैं थोड़ी टेक्निकल बातचीत। या था इंटेल Core i7 14700 HX प्रोसेसर के साथ जो हमारा 20 कोर 28 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8 P कोर्स है, 12 E कोर्स है। एंड प्रोसेसर के मामले में एक छोटा सा कैच है जो आपको भी मैं परफॉर्मेंस में बताता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे को NVIDIA RTX 4060 मिलता है जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGP के साथ आता है। एंड 4060 में आपको पता होगा 110 115 तक जाता है, वो भी किसी सिनेरियो में 100 वॉट के आसपास तक चलता है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको दिखाऊंगा इसकी। एंड इसके अंदर 16GB रैम है, DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड ये हमारी डुअल चैनल में है। मेरे हिसाब से जितने भी हाई एंड वाले लैपटॉप है ना, मेरी ब्रांड्स को एडवाइस है सिंगल चैनल में 16GB दो, क्योंकि यूजुअली जो एंड कंज्यूमर है वो 32 में अपग्रेड कराता ही है। फिर यहाँ पे डुअल चैनल वाले केस में 8 की दोनों स्टिक वेस्ट हो जाती है, तो 16 की एक होगी तो दूसरी 16 लगा के कुछ वेस्टेज नहीं होगी, वो फिर सेकंड हैंड में सही नहीं बिकती ना। और इसके अंदर हमारे को 1TB की Gen 4 SSD मिल जाती है। एंड उसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, 5000 MBPS के आसपास रीड स्पीड एंड 3600 के आसपास राइट स्पीड। तो प्रॉपर Gen 4 वाली स्पीड्स भी नहीं है बट अच्छी Gen 4 SSD इसके अंदर लगा रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, एक तो Gen 4 SSD को सपोर्ट करता है, दूसरा Gen 5 SSD तक को सपोर्ट करता है, फुल फ्यूचर प्रूफ। अगर फ्यूचर में Gen 5 SSD लगाने का मन बनेगा तो आप लगा सकते हैं एकदम फास्ट स्पीड। Gen 5 SSD की स्पीड कितनी होती है हमने Computex वाली वीडियो में दिखाई थी, आप देखना लास्ट ईयर हम जब ताइवान गए थे। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके अंदर मिलता है। एंड यस कोई भी MS ऑफिस नहीं है, MSI के लैपटॉप्स में MS ऑफिस ही नहीं मिलता, ना मिलते जुलते हैं चीजें नहीं मिल रही। होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आजकल गेमिंग लैपटॉप स्टूडेंट्स लोग बहुत ले रहे हैं और फिर करना पड़ता है कुछ जुगाड़, दिक्कत हो जाती है। एंड यस अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो। अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो या कोई थिन एंड लाइट या कोई कन्वर्टेबल गेमिंग कोई भी लैपटॉप लेना हो, आप लैपटॉप स्टोर पे विजिट कर सकते हो। और अब इनके 2 स्टोर्स हो चुके हैं, एक कैप्री ट्रेड सेंटर में मिल जाएगा और एक आपको MSI का एक्सक्लूसिव स्टोर राजपुर रोड पे मिल जाएगा। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सारे पेमेंट मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कैश, क्रेडिट, डेबिट, किडनी, जो मर्जी दे के लैपटॉप लो। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना अगर देहरादून उत्तराखंड से हो। बाकी लैपटॉप की आगे बात कर लेते हैं। एंड यस जो इस लैपटॉप का कैच है परफॉर्मेंस में आपको पता लगेगा। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर आप देखो, यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, 19,400 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 2062 सिंगल कोर स्कोर। उसके बाद Cinebench 2024 के स्कोर हो गए। Geekbench 6 का भी आप मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो और Geekbench 6 का ओपन CL स्कोर आपके सामने है। 4060 के स्कोर एकदम प्रॉपर आ रहे हैं। और ये हमारा PC Mark 10 7085 विच इज गुड एंड 3D Mark Time Spy आप देख सकते हो। और ये हमारा VR मार्क हो गया जो
ठीक है, मतलब वीआर गेम्स आप खेल पाओगे इस लैपटॉप पे। एंड ये क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया। और उसके बाद जीपीयू के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क आपके सामने 3402। एंड ये स्केच की बात मैं कर रहा था, आपने सिनेबेंच R23 या फिर आपने गीकबेंच 6 से अंदाजा लगा लिया होगा, या जहां भी सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क है वहां पे हमारे को नंबर्स मल्टी कोर में कम मिल रहे हैं। सिंगल कोर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी कोर के मामले में काफी कम परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू कंपेटिटिव लैपटॉप। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे लैपटॉप में कोई इशू है, फिर हमने एक और लैपटॉप के अंदर टेस्ट किया जो स्टोर पे अवेलेबल था, उसके अंदर भी सेम ही नंबर्स निकल के आ रहे थे। तो यानी कि MSI ने जो 14700HX है उसको थोड़ा सा अंडर पावर कर रखा है। इसका एक मेन रीजन मेरे को लग रहा है कि भाई जो हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी चल रही है, थर्मल्स मैनेज रहे, ज्यादा वोल्टेज वगैरह पुश ना हो। बाकी थर्मल्स वगैरह का आईडिया आपको भी गेमिंग से मिल ही जाएगा। वैसे हम इसके थर्मल्स चेक करके देख रहे थे, हमने प्राइम 95 और फॉरमार्क ना दोनों एक साथ चला दिए थे, जो सीपीयू और जीपीयू पे इक्वली लोड डालते हैं। तो 100% पे लैपटॉप को डाल के रखा हमने लगभग 1 घंटे तक। एंड उसके अंदर हमारा टेंपरेचर मैक्सिमम 97 डिग्रीज तक गया और जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 5.4 गीगाहर्ट्ज तक गई। एंड ऑब्वियसली उसके बाद एवरेज कम हो जाता है, 3.1 गीगाहर्ट्ज तक आ गया था। और मैक्सिमम टीडीपी 85 वॉट तक इसने पुश किया, लेकिन जो एवरेज टीडीपी हमारी 51 वॉट के आसपास तक गई। तो यहाँ पे जो पावर है, क्लॉक स्पीड है, वो प्रॉपर जाती है। एंड एज सच कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू इसके अंदर नहीं आया लैपटॉप के अंदर। थर्मल्स अच्छे खासे मैनेज्ड हैं और भाई पंखे बहुत तेज आवाज करते हैं, मतलब एकदम, आपको सुनवाता हूं, देखो भैया एसी चल रहा, पूरा एसी। और अगर इस लैपटॉप के सिनेबेंच R23 को कंपैटिटिव सीपीयू से कंपेयर करोगे ना, तो 14700HX हमारे को 25000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देता है सिनेबेंच R23 में। इसके अंदर 19000 के आसपास आ रहा है, जो ऑब्वियसली काफी कम है। इसका जो स्कोर है ना वो 14650HX के आसपास वाला स्कोर है, अगर आप ध्यान से देखोगे। बाकी आप वीडियो पॉज करके ग्राफ चेकआउट कर ही सकते हो। एंड यस, अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वहां पे इसने कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं किया। 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग, 4K 60 FPS वाली फुटेज जो हमारी होती है, प्रॉपर्ली एडिट करवा दी इसने। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह आपको चलाना कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, सीपीयू बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कोडिंग करनी है, स्टूडेंट हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीटास्किंग तो भाई साहब मक्खन करवाई देता है, क्योंकि 16 GB रैम और प्रोसेसर भी अच्छा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3D मॉडलिंग वाले टास्क करना है या जीपीयू इंटेंसिव आपको टास्क करना है, तो 4060 इसके अंदर अच्छा खासा है। प्लस प्रोसेसर भी अच्छा है, सीपीयू जीपीयू कंबाइंड यूज होता है इस टाइप के टास्क में, तो वो वाले टास्क भी लैपटॉप आराम से हैंडल कर जाएगा। बट ये हमेशा कहता हूं, प्रोडक्टिविटी में डिपेंड करता है आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। कोई गेम डेवलपमेंट 4090 पे कर रहा है, कोई 3050 पे भी करके खुश है। डिपेंड करता है आप कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे टेक्सचर्स है, किस टाइप का काम आप कर रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। एंड अगर आपको गेमिंग करने हो तो ऑब्वियसली हो जाएगी, अभी गेम टेस्ट दिखाता हूं। स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी है तो वो भी ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा, मतलब सिंगल पीसी वाली स्ट्रीमिंग आप इस पे कर पाओगे। और गेमिंग की इतनी बात कर ली तो आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, 1600p इसका रेजोल्यूशन है, उस पर हमने गेम टेस्ट किए। उसके बाद बात करते हैं आगे लैपटॉप की। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और हाई सेटिंग्स है, 1600p हमारा नेटिव रेजोल्यूशन है, तो उसी पे टेस्ट कर रहे हैं। और बढ़िया यहाँ पे हमारे को 350 400 FPS मिल रहा है। सिंगल कोर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप के अंदर, सिंगल कोर में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड टेम्परेचर्स आप देख सकते हो, अभी पहला गेम है 50-60 वॉट के आसपास पावर ड्रॉ और ये सीपीयू की, तब भी 70-75 डिग्री टेम्परेचर है। आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी, 1600p है, अल्ट्रा सेटिंग्स है, और इसके अंदर अल्ट्रा सेटिंग्स पे ना रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा हो जाती है, और फ्रेम जनरेशन मिलता है इसके अंदर हमारे को ना। और यहाँ पे FPS देख सकते हो, नॉर्मली हमारे 40-45 FPS है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद आराम से 85 तक जा रहे हैं। 1600p रेजोल्यूशन है, बस इसका ध्यान रखना कहीं आप ये भूल जाओ। उसके बाद टेस्ट करें CS2, 1600p है, वेरी हाई सेटिंग्स है, और CS2 में भी हमारे को 100, 110, 120 FPS मिल रहा है आराम से, वेरी हाई सेटिंग्स पे। परफॉर्मेंस में यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा GTA 5 वेरी हाई सेटिंग्स, 120, 130 FPS, जो 40-60 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1600p पे। उसके बाद Far Cry 6, ये भी हम अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, एंड इसके अंदर भी हमारे को 80 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि 40-60 के हिसाब से मतलब सही परफॉर्म कर रहा है। और CPU टेम्परेचर आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी 70 डिग्रीज के आसपास ही है, जबकि वोल्टेज हमारी 60 वॉट तक पुश हो रही है। उसके बाद Forza Horizon 5, सेम एक्सट्रीम सेटिंग्स रखी है, इसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है इसके अंदर। इसके अंदर भी हमारे को वही 60-70 FPS के आसपास मिल रहा है, और फ्रेम जनरेशन में 80 के आसपास, जो कि ठीक है। एंड फिर RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, इसके अंदर भी वही DLSS लगाने के बाद 10 FPS का बूस्ट मिल जाता है, 60 और 70 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद COD Warzone 2.0 एक्सट्रीम सेटिंग्स है, यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, जो हमने रखा है क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे आराम से भाई बढ़िया 60-70 नॉर्मली मिल रहा है FPS, भाई एक्सट्रीम सेटिंग्स है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो हमारे को 90 एवरेज FPS मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा FPS चाहिए, जैसे कि हमारी 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, तो आप आराम से सेटिंग्स कम करके आप अपने फ्रेम रेट बढ़ा सकते हो। ये मैंने आपको मैक्सिमम दिखा दिया। उसके बाद लास्ट ऑफ अस अल्ट्रा सेटिंग्स, DLSS ऑफ और एक तरफ क्वालिटी पे, एंड इसके अंदर भी हमारे को वही 30, 40 एंड 45 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। गेमिंग में परफॉर्मेंस देख लो कम नहीं आ रही, क्योंकि सिंगल कोर जो उसका CPU का है ना वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा था, मल्टी कोर के अंदर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, तो वो गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं करता। उसके बाद Horizon Forbidden West वेरी हाई सेटिंग्स है, और DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है
हमारे को, लेकिन फ्रेम जनरेशन से इतना ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं एफपीएस पे, क्योंकि गेम थोड़ा भी अनऑप्टिमाइज्ड है, थोड़ा और अपडेट्स वगैरह आएंगे इसके अंदर तब जाके कुछ बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये तो 40, 50, 60 एवरेज एफपीएस मिल रहा है डिफरेंट टेक्सचर और लाइटिंग कंडीशन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू टेम्परेचर्स अभी भी हमारे अंडर 80 है, यहाँ पे बिल्कुल भी लैपटॉप गर्म नहीं हो रहा, थर्मल्स बहुत जबरदस्त है। उसके बाद भाई गोस्ट ऑफ सुशीमा, तुम कह रहे थे भैया नए नए गेम ऐड कर दो, मैंने कहा चलो कर देते हैं। वेरी हाई सेटिंग्स रखी है इसके अंदर, फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है और यहाँ पे हमारे को नॉर्मली 25-30 एफपीएस मिल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगा अनऑप्टिमाइज्ड गेम क्योंकि थोड़े ड्रॉप्स वगैरह मिल रहे थे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद आराम से 60-70 एफपीएस के आसपास आ रहे हैं। तो मतलब ये गेम आप चला पाओगे इस लैपटॉप के ऊपर, मतलब मेनली आइडिया वही देना था आपको। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, वेरी हाई सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग ऑफ है लेकिन डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन ऑन और ऑफ आपके सामने, और बढ़िया एफपीएस यार इस गेम में, ये तो चली जाता है मतलब 70, 80, 90 एफपीएस। उसके बाद रे ट्रेसिंग भी लगा दी थी वेरी हाई पे। उसके बाद फ्रेम जनरेशन में तो बढ़िया एफपीएस मिल रहे थे, लेकिन रॉ में थोड़ा मतलब ओके परफॉर्म कर रहा था। देन साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स, और इसके अंदर भी बढ़िया, रॉ में भी 40 एवरेज एफपीएस एंड उसके बाद फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी 70-80 एफपीएस के आसपास। उसके बाद अगर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाते हैं तो फिर लैपटॉप ने कह दिया भैया नहीं ये तो मैं नहीं चलवा पाऊंगा, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 50 एवरेज एफपीएस मिल जाएंगे तो आप खेल पाओगे अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम भी। तो ओवरऑल अगर इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप आराम से 1600p पे सारे AAA टाइटल्स बढ़िया फ्रेम रेट पे खेल पाओगे एंड फ्यूचर के टाइटल्स भी मेरे हिसाब से इसमें आराम से चल जाएंगे। बाकी हम और नए गेम्स ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। और थर्मल्स बहुत बढ़िया है भाई, टेम्परेचर एकदम ठंडे साइड है, 85 डिग्री से ऊपर गए नहीं है, बहुत रेयर केसेस में 87-88 गया है, और वॉटेज भी अच्छी खासी पुश मार रहा है, ऐसा नहीं कि वॉटेज पुश नहीं हो रही। तो मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ गेमिंग के लिए लैपटॉप बढ़िया है। और भाई इस लैपटॉप का कीबोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। एक तो हमारे को यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है क्योंकि हमारा 16 इंचेस वाला लैपटॉप है। हमने एक तो पर की आरजीबी वाले कीबोर्ड सुने, एक 4 जोन आरजीबी वाले कीबोर्ड सुने, इसके अंदर 24 जोन आरजीबी कीबोर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। MSI सेंटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को मिस्टिक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को एक तो बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे डांस है, व्हील है, बाउंसी बॉल है, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स हमारे को मिलते हैं इसके कीबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे हम रैंडम कलर भी चूज कर सकते हैं, लाइट की स्पीड भी सेटअप कर सकते हैं। और फिर आता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन का सीन। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आप जैसे सेलेक्ट करोगे ना, देखो पर की नहीं यहाँ पे सेलेक्ट हो रही, यहाँ पे पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल 24 जोन्स हैं जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे। ऑलमोस्ट पर की आप मान सकते हो, मतलब 3, 4, 5 कीज का एक जोन है, तो बढ़िया लाइटों के नशे आप कर सकते हो अपने एकदम FPS ही FPS। और यहाँ पे 1.7 mm का की ट्रैवल मिल जाता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, फ्लैट कीज है बट ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ पे WASD और पावर की हाईलाइटेड है, मतलब थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की है, गेमिंग वाली लुक दे रखी है इसके अंदर। तो कीबोर्ड में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड ट्रैक पैड का साइज भी अच्छा खासा मिल जाता है, स्मूथ है ट्रैक पैड यूज करने में, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है, ट्रैक पैड इज ऑल्सो गुड। और हाँ, अगर आप इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड के टेम्परेचर्स भी ठीक रहते हैं। 41-43 डिग्रीज WSD के आसपास टेम्परेचर रहते हैं, स्पेस बार के आसपास 39 डिग्रीज रहते हैं, और जो मेन चिपसेट वाला एरिया वहां भी 42-44 के आसपास ही आ रहे थे सेंटर में। और ये 3-4 घंटे गेमिंग करने के बाद के टेम्परेचर्स हैं, तो आपको हल्का बहुत तो वार्म फील होगा, गर्माहट एकदम, वो दिक्कत नहीं आएगी। और भैया छेदों के मामले में फुल भरपूर, लेफ्ट राइट नहीं, सब जगह छेद है, पीछे भी छेद। यहाँ पे राइट साइड में केंसिंगटन लॉक मिल जाएगा, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। बाकी लेफ्ट साइड में पोर्ट है 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, जिसके अंदर फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है। RTX 4060 से डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा आपको आराम से, यानी कि DP 1.4 को सपोर्ट करती है। एंड पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, मिनिमम 65 वॉट से लेके मैक्सिमम 100 वॉट तक का एडाप्टर के थ्रू आप इसको चला सकते हो। ऑब्वियसली PD वाले चार्जर के थ्रू आप पीक परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस वाले आपको काम करने, गेमिंग या प्रोडक्टिविटी टास्क नहीं करने, तो PD चार्जर के थ्रू आप इसको चला सकते हो लैपटॉप को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बाकी छेदों का प्रबंध पीछे, यहाँ पे एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट भी हमारे को 4060 से मिलता है, एंड एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट पीछे भी है। तो आपको अगर वायर मैनेजमेंट वगैरह करना है तो पोर्ट्स की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट पीछे सब जगह पोर्ट्स ही पोर्ट्स है। बस मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा, वो लगा भाई थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का, जो भाई 2024 में होना चाहिए, क्योंकि थंडरबोल्ट 4 वैसे नॉर्मल ऑडियंस के लिए यूज का नहीं होता, लेकिन इंटेल ने भी अपना नया सॉफ्टवेयर निकाला है जिसका हमने कवरेज भी किया था। MSI कंपोनेंट्स की हमने वीडियो बनाई थी, PC कैबिनेट्स मॉनिटर वगैरह, जिसके अंदर हम भाई बड़ी से बड़ी फाइल 2 सिस्टम्स के अंदर थ्रू थंडरबोल्ट 4 पोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां पे वो काम आएगी चीज, तो लैपटॉप्स में होनी चाहिए भाई, अब आगे से होने चाहिए। देखो मेरा पर्सनल ऑडियंस नाराज हो जाती है। और भाई मक्स स्विच मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे यूजर सिनेरियोस में जाओगे MSI सेंटर में, तो यहाँ पे डिस्क्रीट ग्राफिक्स मोड, हाइब्रिड मोड और इंटीग्रेटेड मोड मिलता है। इंटीग्रेटेड मोड में बेटर बैटरी लाइफ और डिस्क्रीट ग्राफिक्स मोड में बेटर परफॉर्मेंस, एंड जो हमारा हाइब्रिड वाला मोड होता है वो थोड़ा बैलेंस होता है, IGPU और DGPU में शिफ्ट होती रहती है डिस्प्ले डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। और MSI सेंटर सॉफ्टवेयर वैसा ही है जैसा नॉर्मली MSI के लैपटॉप मिलता है, सारी हार्डवेयर मॉनिटरिंग है फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे MSI का AI इंजन हमारे को मिल जाता है, जिसको आप ऑन कर दोगे तो आपके टास्क के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिफरेंट मोड्स, आपके यूजर सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। एंड यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी, विंडोज की लॉक करनी हो, और उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और उसके अलावा मिस्टिक लाइट में आपको बता ही चुका हूं, कीबोर्ड के एकदम
RGB वाले तड़के भाई साहब। एंड भाई डिस्प्ले इस लैपटॉप की बहुत जबरदस्त लगी मेरे को। यहाँ पे हमारे को 16 इंचेस की IPS लेवल क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। 2560x1600 पीस का रेजोल्यूशन है, 16:10 वाली डिस्प्ले है। 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है, यानी कि भाई अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना, फूफा एकदम लैपटॉप पे भाई किली यहाँ पे भाई रिफ्रेश रेट का वहां पे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, स्पेसिफिकली अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर और एक लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो गेमिंग के लिए। एंड यहाँ पे कलर गैमेट भी तगड़ा मिलता है। ब्रांड ने बोला है 100% DCI-P3, हम टेस्ट करे थे 99% DCI-P3 निकल गया, 100% sRGB है, 89% Adobe RGB है, 87% NTSC है और पीक ब्राइटनेस इसकी 469 निट्स की निकल गया, यानी कि ऑलमोस्ट 500 निट्स की ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे आप कंटेंट देखते हो, आप कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करते हो, फोटो वीडियो एडिटिंग आप करते हो, उसमें कलर का भरपूर काम है आपको। ये डिस्प्ले आपको कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करेगी। स्वाद है भाई डिस्प्ले के अंदर। एंड यस कोई भी सर्टिफिकेशंस नहीं है, कोई HDR का सपोर्ट नहीं है और कोई डॉल्बी वगैरह या फिर TUV राइनलैंड वगैरह वो सब नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। और इस लैपटॉप का वेबकैम आपको डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। देख रहे हो कैसे एकदम नाक वाक एकदम फैल गई है, एकदम एक्सपोजर फालतू हो गया। और यहाँ पे माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है और 720p वाला वेबकैम मिलता है। मेरे हिसाब से 1080p मिलना चाहिए 2024 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बाकी आप बताओ कमेंट करके उसकी क्वालिटी कैसी लगी। मेरे को ओके ओके लगी भाई। लेकिन स्पीकर्स के मामले में ताबड़ तोड़ है। 2-2 वॉट के 2 स्पीकर भले मिलते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे खासे लाउड हैं, भरपूर फुल फिलिंग आवाज मिलती है। एंड आप आराम से अगर 2-3 लोग बैठ के मूवी देख रहे हो ना, इसका आउटपुट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इसके स्पीकर्स पे आप एंजॉय कर सकते हो। स्पीकर्स में नो डिसअपॉइंटमेंट। एंड यहाँ पे नाइमिक ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑडियो के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, माइक्रोफोन के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं और सराउंड फीचर्स, ट्रैकर वगैरह बहुत कुछ सेटअप आप कर सकते हो अपना ऑडियो एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, कोई स्पीकर वगैरह। और भाई बैटरी के मामले में MSI ने थोड़ा मामला सही कर दिया। 90 वॉट की बैटरी डाल दी इस लैपटॉप के अंदर और 90 वॉट का आपको पता ही होगा, आराम से आप 4 to 5 आवर्स का बैकअप निकाल सकते हो अगर आप इसको बैटरी सेवर मोड पे यूज करोगे और ब्राइटनेस स्क्रीन की थोड़ी कम कर लोगे और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर लोगे। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, डिपेंड करता है। तो अगर कम से कम बैटरी बैकअप निकलेगा, बहुत सारे एकदम तगड़े टास्क आप करोगे तो मिनिमम 2 घंटे का बैकअप निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 even 6 आवर्स तक का बैकअप निकल जाएगा। iGPU मोड पे अगर आप कर लेते हो, वो सारी चीजें मतलब मैटर करते हैं। 90 वॉट इज अ गुड बैटरी बैकअप अगर हम गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं। तो भाई ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत। एंड अगर आप बात करते हैं कंपेटिटिव लैपटॉप, सबसे पहले प्रेडेटर से भिड़वा देते हैं। 1,50,000 का चल रहा है फ्लिपकार्ट पे आज की डेट में। सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी, लेकिन वही बात है 14700HX प्रेडेटर का बेटर परफॉर्म कर रहा है, 25,000 के आसपास कोड निकाल के दे रहा है। अगर हम सिनेमैच की बात करते हैं, ये 19,000 के आसपास निकाल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कोई बायोस अपडेट वगैरह MSI रोल आउट करते हैं हमारी इस वीडियो के बाद और क्या भैया क्या बात कर रहे हैं हमारा मतलब ये पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं मैं कह सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि अगर इसका कुछ इंप्रूवमेंट आता है तो। और अगर यहाँ पे बिल्ड को कंपेयर करते हैं तो प्रेडेटर में टॉप लेड हमारे को मेटल की मिलती है, इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट है। बट यस ये स्पेशल एडिशन वाला वेरिएंट है हमारे पास। इसका नॉर्मल एडिशन भी आप देख लेना MSI के स्टोर वगैरह में जाके, आपको कैसा लगता है। ओवरऑल मैं कहूंगा प्रेडेटर मेरे को पर्सनली ज्यादा बेटर फील होता है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड एज कंपेयर टू दिस लैपटॉप। वैसे ये भी बुरा नहीं है, बट पर्सनल प्रेफरेंसेस होता है। और बाकी दोनों लैपटॉप्स में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिलता है हमारे को। एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है प्रेडेटर के अंदर, जो इसके अंदर नहीं है, तो वहां पे वो जीत जाता है। बट यस इससे हमारा 5,000 रुपए महंगा भी है, तो अगर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो, वरना ये भी एक ऑप्शन है। देन बात कर लेते हैं HP Omen की। सेम प्रोसेसर सेम GPU, लास्ट 1,38,000 का था, अभी वो स्टॉक में नहीं है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रोसेसर GPU हमारे को सेम मिलता है एंड Omen का CPU प्रॉपर परफॉर्म करता है उस लैपटॉप में। उसका रिव्यू है हमारे चैनल पे। एंड मेजर डिफरेंस जो हमारे को Omen और इसके अंदर मिलेगा वो मिलेगा डिस्प्ले का। इसके अंदर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है 1600p वाली, उसके अंदर 1080p डिस्प्ले मिलती है और उसके अंदर कोई 1440p या 1600p का ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए विद बेटर कलर गैमेट, दिस इज द ऑप्शन। बट डेफिनेटली Omen से भाई ये महंगा भी है। और हाँ Omen के अंदर हमारे को 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिलते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। देन आता है हमारा Lenovo Legion 5i की बात कर रहा हूँ। 5i Pro महंगा है, वो 1,60,70,000 तक जाता है। Legion 5i हमने अभी रिव्यू किया था, वो 14750HX वाला था, लेकिन आप 14700HX वाले के लिए भी जा सकते हो, 1100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो लैपटॉप 1,50,000 का चल रहा है Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड Lenovo Legion के अंदर भी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टाई है मामला। लीजन आपको थोड़ा सा स्लिमर साइड मिलेगा, थोड़ा स्लीक लुकिंग है, ये थोड़ा बल्की है अगर दोनों को कंपेयर करते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस हाँ एक डिफरेंस है, इसके अंदर 90 वॉट बैटरी है, उसके अंदर 80 वॉट है। ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी, बट अगर आपके लिए मैटर करते हैं 10 वॉट तो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। और लास्टली आता है हमारा Lenovo Lock जो 14700HX 4060 वाला ही है। वो लैपटॉप सबसे सस्ता है इस टाइम पे, 1,20,000 का चल रहा है। अगर आप क्वाड HD पैनल वाला भी लेते हो, Lenovo की वेबसाइट पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड उस लैपटॉप को मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहीं जगह हार जाता है, जैसे बैटरी में हार जाता है, पोर्ट्स के मामले में इसके अंदर ज्यादा पोर्ट्स हैं, डिस्प्ले इसके अंदर बेटर है, उसका प्रोसेसर ऑब्वियसली वो जो नंबर वाला गेम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बस वहां पे वो थोड़ा सा ऊपर साइड है। एंड वो लैपटॉप इनकी लीग का लैपटॉप नहीं है, जिससे पहले मैं कंपेयर कर रहा था ना, तो वो उनके लिए है जिनका बजट 1,20,000 के आसपास है और उनको 4060 भी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए। तो बाकी चीजों में आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसका रिव्यू आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और हाँ एक चीज मैं आपको कंपैरिजन में बताने भूल गया, इस लैपटॉप के अंदर 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, जो आपको और किसी लैपटॉप में नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो भी ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन
बन सकता है। तो बस मेरी तरफ से ये था इस लैपटॉप का पूरा रिव्यू, एंड मैं कहूंगा भाई लैपटॉप में ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बस इसकी जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अंडर पावर्ड है, जो कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस में इतना इंपैक्ट नहीं डाल रही है। बाकी अगर आपके लिए नंबर्स मैटर करते हैं तो डेफिनेटली अदर लैपटॉप्स आर देयर, सबके रिव्यू हैं चैनल पे, आप जाके चेकआउट करो। एंड ये लैपटॉप आपको कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट्स करके, एंड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करना हो चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद है लाइक मार दो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।